एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स का एक नए वीडियो को लेकर के। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, या स्टैटिस्टिक्स आपका अगर सिलेबस में है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन में आप लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, आपको पता होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं अभी फिलहाल, है ना। पिछले दिन मैंने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 2, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज को कैसे सॉल्व करते वो बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट टू दी क्वेश्चन। क्लियर? देखिए, कहता है हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन ना, एक्चुअल मीन मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं, या फिर जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्लियर? मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1, 2, 5, 1, 1। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल मीन मेथड का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा इक्वल सिग्मा एफ एम माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन का होल अंडर रूट। अब सवाल है भाई यहाँ पे एम एम क्या है, स्मॉल एम क्या है। स्मॉल एम का मतलब है मिड वैल्यू। क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं पहले बता चुके हैं। जो लोअर लिमिट है, इधर वाला सेक्शन लेफ्ट साइड वाला लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 0 प्लस 10, 10/2 कितना होगा, 5 होगा। 10 प्लस 20, 30/2 कितना हो गया, 15 हो गया। उस तरह से यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। मीन क्या होता है, मीन, है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम बाय एन। ठीक है, सिग्मा एफ एम क्या है, तो एफ इंटू एम करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई, एफ एम निकल जाएगा 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, 35 इंटू 1 कितना होगा 35, 45 इंटू 1 कितना हो गया 45। अब सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एम हमारा कितना आएगा, देखिए कितना है 125 और 35 हो गया आपका 160, 160 और 45 205, 210, 240 कितना आएगा 240 आ रहा है। ठीक है, 240/10। आप लोग भी कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मीन कितना आ गया 24 आया। मीन कितना आया 24। क्लियर? तो अब हमारा काम है m माइनस एक्स बार निकालना। क्या निकालना, m माइनस एक्स बार। m हमारे पास गिवन है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार क्या है, एक्स बार तो निकल चुका है 24। 5 माइनस 24 कितना होगा 19 आएगा, बिल्कुल 19 माइनस 19 आएगा। ठीक है, 15 इंटू 24 कितना आएगा, 15 इंटू 24 तो -9 आएगा। 25 इंटू 25 माइनस 24 1 आएगा। 35 माइनस 24 कितना होगा, हो गया 11 हो जाएगा आपका। और 45 क्या है, 45 माइनस 24 ये हमारा 21 होगा। क्लियर है? अब क्या करना है, अब हमें m माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 19 का स्क्वायर 361, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121 और 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441, 441। क्लियर है? अब सबको ऐड किया जाए तो कितना आएगा 441। देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूं, है ना, आप लोग अपना कैलकुलेशन के खुद से कीजिएगा। ठीक है,
81 प्लस 361, टोटल को ऐड कर रहे थे 1005 आया। ठीक है, कैलकुलेशन जरूर आप लोग भी एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक कहीं हो जाए, है ना। क्या हो जाएगा 1005 बाय एन, कितना है एन हमारा, एन सिग्मा एफ को बोलते हैं। सिग्मा एफ कितना है 1 और 2 3 5 8 9 और 10, 10 है हमारा। कितना आ गया, आ गया आपका, देखिए ध्यान रखिएगा 100.5, क्लियर, ये आएगा रूट में। अब रूट का वैल्यू निकालना है, तो रूट का वैल्यू आप लोग निकालना अच्छे तरह से जानते होंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10.02। ठीक है, ये अप्रोक्स में इतना ही आएगा, है ना, ये आप लोग इतना आंसर आ गया। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग एक्चुअल मेथड। ठीक है, अब आपको अगर मान लीजिए कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर देना है। कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 10.02, मीन कितना आया था, मीन हमारा आया था 24, तो कितना आएगा 10.02 डिवाइड करें किससे 24 से, तो आ गया हमारा आंसर 0.4175, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा, क्लियर। अब है कि क्या हम लोग और कोई शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, कोई और दूसरा मेथड है, बिल्कुल मेथड है। एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है भाई, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी किसी किसी बुक में लिखता है, शॉर्टकट मेथड, है ना। अज्यूम्ड मीन मेथड बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, मान लीजिए 2, 4, 10, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग अभी ने क्या कहा था, मैंने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाले। मिड वैल्यू क्या होगा 0 प्लस 10, 10/2 5, 5, 15, 25, 35, 45, डायरेक्ट बना रहा हूँ अभी। ठीक है, मीन निकालिए, मीन निकालें कितना होगा सिग्मा एफ एम बाय एन होगा। ठीक है, तो सिग्मा एफ एम कितना है, तो एफ इंटू एम करेंगे, दोनों गुना करिए, एफ इंटू एम, 5 इंटू 2 इंटू 5 10, 15 इंटू 4 60, इधर हो गया 250 और इधर हो जाएगा 105, इधर हो जाएगा 45, क्लियर। सबका सम कीजिए कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 45 प्लस 105 प्लस 250 प्लस 60 प्लस 10, कितना आ जाएगा 470, हाँ कितना हो गया 470 डिवाइड किससे करेंगे, हमारा जो फ्रीक्वेंसी सम सबको जोड़िए कितना 4 10 14 6 20, क्लियर, कितना आएगा आंसर हमारा 23.5। ठीक है, अब ऐसे जब मीन हमारा डेसिमल में आ गया, तो अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ना m माइनस एक्स बार डायरेक्ट मीन से माइनस करते हैं, सारा का सारा पॉइंट में आएगा। पॉइंट माइनस स्क्वायर करने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी तो होगा वहां पे, इसीलिए कोशिश हम लोग का रहता है, अगर एग्जाम में आपको दिया हुआ कि भाई एक्चुअल मीन मेथड से बनाइए या अज्यूम्ड मीन मेथड से, तब तो भाई जैसा दिया वैसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है, आपको अपने से चूज करना है कौन सा मेथड चूज करे। ठीक है, तो अगर मीन इंटीजर में आ गया है, ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा डायरेक्ट मेथड का यूज करके इजीली बनाएंगे। और अगर मीन डेसिमल में आ गया हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग कोशिश करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने का। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड में फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा एफ dx का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर का अंडर ये पूरा रूट। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, क्लियर है। अब क्या होगा
अगर हम इसको सॉल्व करें, dx का मतलब यहाँ क्या है भाई, dx का सिंपल सा मीनिंग है x माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन क्या है, अपने से मान लीजिए किसी को भी मिड वैल्यू में से किसी को मान लीजिए, एक आध को, जरूरी नहीं किसी को मिड वैल्यू से ही मानना है, लेकिन हम जनरली मिड वैल्यू से मानेंगे, ठीक है, और किसी को भी मान सकते हैं। हम लोग 25 को मान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर dx निकालेंगे, dx का मतलब क्या बोला मैंने, x माइनस अज्यूम मीन, अज्यूम मीन किसको माने, 25 को माने। तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। क्लियर। अब यहां से dx का स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 0, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। अब हमें एफ डी एक्स भी निकाल सकते हैं हम लोग, और एफ डी एक्स स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर f को dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी एक्स निकल जाएगा ना, 2 इंटू माइनस 20 तो माइनस 40, 4 इंटू 10 माइनस 40, 0, 3 इंटू 10 30, 20 इंटू 1 20। तो सिग्मा एफ डी एक्स कितना आएगा, 40 40 80 माइनस 80 प्लस 50 मतलब माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। और एफ डी एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई हमारा, f को गुना कर देंगे dx स्क्वायर के साथ, इसको गुना करेंगे f इंटू डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, 2 इंटू माइनस 20 तो माइनस 40, है ना, सॉरी ये तो एफ डी एक्स से कर दिया, हमें किससे करना है, f इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 400 कितना होगा, 800 होगा, कितना होगा 800। क्लियर। अब 4 इंटू 100 ये हो गया 400, हाँ 0, 3 इंटू 100 300, 1 इंटू 400 400, ठीक है। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 800 प्लस 400, है ना, प्लस 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 1900। क्या हो गया, 1900, ठीक है। तो अब चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 1900, n कितना था 20 था नंबर, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है माइनस 30 आया था बाई 20, इसका स्क्वायर। आप लोग लिखते चले जाइएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं आप लोग को इनेबल कर रहा हूं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, राइट। मैं सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूं, है ना, थ्योरेटिकल में बहुत कम बता रहा हूँ, ज्यादातर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि क्वेश्चन आए तो आप इजिली बना सको। बाद में मैं डिस्कस कर दूंगा मेजर डिस्पर्सन का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स हैं डिमेरिट्स हैं, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अब देखिए अगर 1900 बाई 20 करें तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा 190 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 95। क्लियर है। माइनस 30 बाई 20 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाई 20 ये आएगा 1.5 इसका स्क्वायर, है ना। क्या हो गया 95 माइनस 2.25 जो कि क्या आएगा 92.75 का। क्लियर। क्या होगा देखिए, तो अब इजीली हम लोग रूट निकाल सकते हैं, रूट निकालने में डायरेक्ट बना दे रहा हूं 92.75 दैट विल बी 9.63, ये हमारा है आंसर। इजी है। फिर कॉफिशिएंट निकालना पड़ा तो भाई वही कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन निकालना पड़ा, तो स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में यहाँ तक आया होगा, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज धन्यवाद।